बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल अज़ीज़ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से फवाद मसूद आपके सामने हाजिर है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फाइलर होने की ज़रूरत है? ये सवाल है जो आपने थंबनेल पर भी लिखा देखा है, और ये वो सवाल है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। व्हाट्सएप पर भी क्लाइंट्स पूछ रहे हैं कि जी हम ओवरसीज़ हैं, चूँकि हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ओवरसीज़ हैं, तो उनका यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या अब हमें भी फाइलर होना पड़ेगा। तो मैं वैसे तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत सारी टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज़्यादा उलझन में नहीं डालूँगा। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको सादा, आसान और समझ आने वाली बातों के ज़रिए गाइड किया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से एक चीज़ को समझ सकें। छोटी सी वीडियो होगी और टू दी पॉइंट बात करूँगा। मैं उन ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से बाहर रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, वहाँ पर कमा रहे हैं। अब उनमें दो तरह के लोग आ जाते हैं। एक तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बाहर रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, कमा भी रहे हैं, उनका पाकिस्तान में कोई बिज़नेस, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको फाइलर होना चाहिए, वो भी उस सूरत में अगर यहाँ पर वो पैसे भेज रहे हैं अपने घर वालों को या किसी को महीने के हिसाब से, जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। क्योंकि अगर वो फाइलर नहीं होते तो वो जो पैसे भेज रहे हैं उस पर जो टैक्स कटेगा वो नॉन फाइलर के हिसाब से कटेगा। तो फाइलर देखें, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। फाइलर होने का हरगिज़ यह मतलब नहीं है आपने टैक्स भी देना है। ये हरगिज़ यह मतलब नहीं है। ये बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है। अफसोस है कि बहुत ज़्यादा डर बिठाया गया, नेगेटिविटी इतनी फैलाई जाती है कि लगता है कि पता नहीं यही कुछ है। फाइलर होने का हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि आपने टैक्स भी देना है। आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, आप वहाँ कमा रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ के सारे जो रिम्यूनरेशंस हैं और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। पाकिस्तान में अगर आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, घर वालों को या किसी को, तो आप फाइलर हो जाए तो आपको फाइलर के हिसाब से टैक्स पड़ेगा, वो जो फॉरेन इनकम आ रही है उस पर। ठीक हो गया। एक तो टाइप थी ये वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। अगर आप पाकिस्तान में किसी को पैसे नहीं भेज रहे तो फिर आपको यहाँ पर फाइलर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी आप चाहते हैं नहीं मैंने फाइलर होना है, पता नहीं कल को मेरे साथ क्या हो, तो आप फाइलर होते हैं। और फाइलर होने में अब आपको एक कैटेगरी आपके ऊपर अप्लाई होती है, वो है टैक्स एग्जम्पशन की कैटेगरी। ये स्पेसिफिकली इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे अप्लाई होती है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कमा सब बाहर रहे हैं, रह भी बाहर रहे हैं, या उनका कुछ नहीं है लेकिन वो फाइलर होना चाह रहे हैं। तो आप उसमें शो करेंगे कि जी मैं इतने डॉलर या इतने पाउंड्स या इतने यूरोस, जिस भी कंट्री में आप हैं, मैं मंथली कमा रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, और ये मेरी इनकम है वहाँ पर। तो आप यहाँ पर टोटली टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं। टैक्स आप पर किसी किस्म का जो है वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाते हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर भी रिहाइश इख्तियार किए हैं, वहाँ भी कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में भी उनके कोई एसेट्स हैं। अब वो दो तरह के एसेट होंगे। एक तो वो हो गए जिससे उनको इनकम आ रही है, यानी यहाँ कोई बिजनेस है या उनके नाम पे कोई मकान या कोई प्लाजा या कोई और कमर्शियल प्रॉपर्टी है जहाँ से उनको रेंट आ रहा है, तो वो यहाँ से इनकम कमा रहे हैं। अब वो फाइलर होंगे। फाइलर होने के बाद वो अपनी टैक्स रिटर्न भी फाइल करेंगे। अब देखें, टैक्स रिटर्न फाइल करने का भी हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि आपने टैक्स देना है। आप नील की टैक्स रिटर्न फाइल कर दें। अगर आप समझते हैं कि आप टैक्स पे करने वाली कैटेगरी में नहीं आ रहे, तो आप नील की, गवर्नमेंट को चाहिए आपकी टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, अब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, तीसरे नंबर वाली बात करो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है लेकिन यहाँ आपने प्रॉपर्टी भी ली हुई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अभी इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में है। आप उसके इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, अभी आप उसके प्रॉपर ऑनर नहीं बने। ज़ाहिर है इंस्टॉलमेंट पूरी होने के बाद जब पोजेशन मिल जाएगा फिर आप उसके प्रॉपर ऑनर होंगे, आपके नाम पे वो एक चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। अभी आप उसके प्रॉपर ऑनर नहीं हैं, आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, तो फिर भी आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं। आप बेशक फाइलर ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको यहाँ पर कुछ नहीं कहने वाला। लेकिन बात समझने वाली ये है कि जो आपने इंस्टॉलमेंट्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर ली हुई है, जिसकी आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, कल को तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आनी ही आनी है।
3 साल 4 साल 2 साल जब जितना का भी वो पेमेंट प्लान है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे आनी ही आनी है। फिर आपने उसकी सेलिंग भी करनी होगी या उसको अपने यूज़ में लाना है, वहाँ से इनकम जनरेट करनी है, तो उस सूरत में भी आपको फाइलर तो होना पड़ेगा उस टाइम पे भी जाके। तो बेहतर है कि आप अभी फाइलर हो जाएं। आप नील की टैक्स रिटर्न जो है वो अपनी सबमिट करवाते रहें सालाना, वो बड़े मिनिमम चार्जेस पे हो जाती हैं। तो इसमें कोई डरने वाली, घबराने वाली, परेशान होने वाली बात हरगिज़ नहीं है कि हम पता नहीं फाइलर हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कोई तलवार चल जाएगी या हम जो तोप के दहाने के सामने आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप फाइलर हों, बेशक आप ओवरसीज़ हैं और मैंने आपको बता दिया है कि आप फाइलर हो भी जाते हैं। टैक्स रिटर्न्स यहाँ नील की जमा करा दें। आप यहाँ से कुछ अर्न नहीं कर रहे पाकिस्तान से, आप नील की टैक्स रिटर्न सबमिट कराएं। गवर्नमेंट को आपकी टैक्स रिटर्न्स चाहिए टाइम पे, तो आप फाइलर के जो रेट्स हैं वो आप इंजॉय करेंगे, जो फाइलर्स पे टैक्स लगते हैं। आप बाहर से पैसे भेजें या जो भी आप करें। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बड़े सादा आसान फहम अल्फाज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अल अज़ीज़ मार्केटिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑथराइज डीलर है, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। आप किसी ट्रस्टेड प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर किसी भी टाइम रब्ता करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं, मुझसे मज़ीद डिटेल्स ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।